अब आज हम लोग क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, क्लास 10 क्या है, चलिए हम लोग आपका बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो बॉन्ड कितने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक क्या बताए थे इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, और एक क्या बताए थे, जैसे बॉन्ड जब पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में लास्ट में डिस्कस किए थे। फिर से एक बार थोड़ा सा इसका रिकैप कर लूं, कितने प्रकार का हो गया, आयोनिक बॉन्ड इसको बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक क्या हो गया आयोनिक बॉन्ड, और नेक्स्ट क्या हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होगा, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस बाय गेनिंग and losing of electron, transfer of electron, and this type of a bond is called electrocovalent bond and ionic bond. आयन में भी हम लोग पढ़ लिए कि आयन क्या होता है, चार पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, है ना, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनायन। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में सभी पूरा स्टडी कर लिए, करीब करीब हम लोग आयोनिक बॉन्ड का भी स्टडी कर लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अभी क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, एक क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, एक क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है। इसमें भी समझाया गया था कि मेटल है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये दो प्रकार के हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन शेयर करता है, तो आप ये भी पढ़े कि when metal और non-metal react each other to form a ionic bond, metal और non-metal जब एक दूसरे से क्या करता है फॉर्म करता है तो क्या बना देता है आपका, तो आयोनिक बॉन्ड करता है। बिकॉज जब मेटल है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, non-metal है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो non-metal क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। अब ये भी आता है कि आप जानते हैं आउटर ऑर्बिट, आउटर सेल में जो मेटल्स के होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ मेटल 1 2 3 है। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है ना। नॉन मेटल के आउटर सेल में कितने होते हैं 5 6 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है गेन कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई मेटल क्यों नहीं गेन कर नहीं पाता है, इट हैज नो मोर एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका एनर्जी उतना नहीं है कि वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसी से ले सकता है, ठीक है। चलो इतना पढ़ने हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आ रहे हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, हम लोग क्या पढ़ देंगे इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द, तो यहाँ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी स्टडी कर ले, जैसे मान लिया कि आपका सोडियम क्लोराइड है, थोड़ा सा उसको पढ़ ले, तब हम लोग आएंगे इसमें। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो 3 टाइप से फॉर्म हो रहा है। कोवैलेंट आर ऑफ 3 टाइप्स, कोवैलेंट
covalent bonds are of 3 टाइप्स। ये कितने इसका टाइप्स हो गए? तो 3 टाइप्स। कौन कौन सा भाई? है ना, 3 टाइप से ये फॉर्म करता है। एक क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या हो जाता है नंबर 2 में? डबल बॉन्ड। नंबर 3 क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी 3 प्रकार से आ गया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड। अब सिंगल बॉन्ड क्या है? सबसे पहले ये है a covalent bond is formed by the sharing of one electron, one pair of electron, only one pair of electron, that is called single bond। जिस कोवैलेंट बॉन्ड में जब शेयर हो और वन पेयर इलेक्ट्रॉन पे जब शेयर होता है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको? हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। The covalent bond formed by the sharing of one pair of electron is called single bond। उसको क्या बोला जाता है आपको? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में ठीक उसी जस्ट आ जाइए कि the covalent bonds formed by the sharing of 2 pairs of electron, that is called double bond। उसको क्या बोल देंगे हम लोग? डबल बॉन्ड बोलेंगे। इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। एंड द covalent bond formed from sharing of 3 pairs of electron of an atom, है ना, of atoms होता है, is called triple bond। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। सपोज करिए कि अब क्या है भाई? सिंगल बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म में बाय द शेयरिंग ऑफ कितना हो गया आपका? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करें क्लोरीन, है ना, अब क्लोरीन आपको देखिए बनाना। अब एक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, यानी ये इसको फॉर्म करना है तो कैसे होगा? तुम क्लोरीन इज नॉन मेटल, अगेन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम नॉन मेटल टू फॉर्म, कैसे आपका रिएक्शन करता है? तो कौन सा आपका कहता है भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर रहा है। वी नो दैट Cl का कितना हो गया है आपका? एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो कितना हो जाएगा? 2a7। यानी इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब चलो, अब 2 Cl आपका क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। अब Cl देखिए, चलिए ये क्लोरीन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन्स है? डॉट स्ट्रक्चर में आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 5 6 7 8। और थर्ड सेल में इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? एक और क्लोरीन एटम देखिए ये बन रहा है आपका। इसमें भी कितने हो गया? 1 2। देखिए अब दोनों ये क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। आप जानते हैं कि इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अरेंजमेंट कैसा चाह रहा है आपका? किस तरह के? इनर्ट गैसेज की तरह, नोबल गैसेज की तरह ये आपका अरेंजमेंट चाह रहा है, तब ये स्टेबल होगा। ये भी क्या चाह रहा है कि मेरा भी आउटर ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना, तो भी मैं भी क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। मेरा भी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? तो नोबल गैसेज की तरह हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। और इस अस्टेबिलिटी के कारण अब क्या कर रहा है? जैसे पहले लोग पढ़े कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म कर लेता है? तो भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ट्रांसफर होता है, ये बोलता है कि मैं किसी को डोनेट कर दिया, दूसरा बोला मैं छीन लिया। चलो भाई वो डोनेट कर दिया, यानी क्या किया? वो लॉस किया
लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। यहां पर क्या हो रहा है आपका, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है, तो कैसे इसमें अब क्या है, इसका आउटर ऑर्बिट में 7 है। अब मेटल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल है, दोनों का टेंडेंसी कब गेन करे, तो गेन करेगा कैसे, लॉस कौन करने वाला है, लॉस इसमें करता नहीं है। तो चलो भाई, जैसे सपोज करो मान लिया कि ये जो मार्कर है इसका अगर 20 रुपीज प्राइस है मार्केट में, और अगर दो दोस्त गए हैं और दोनों दोस्तों को ये मार्कर की आवश्यकता है ना, तो बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है कि मार्कर को लेना है। अब दोनों पास 10 रुपीज है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों बोला कि नहीं आवश्यकता, तो दोनों का इंपॉर्टेंट है, लेना भी है, उतना पैसे नहीं है, तो एक काम करेंगे कि काम करो, हम लोग दोनों 10 रुपीज क्या करते हैं, दोनों क्या करेंगे मिला है तो शेयर में करके ले लेते हैं। एक दिन तुम लिखना, एक दिन हम लिखेंगे, या फिर 1 घंटा मैं लिखूंगा, 1 घंटा तुम लिखोगे, या फिर मैं हाफ डे हम लिखेंगे तो हाफ डे आप लिखोगे, या मैं 1 सप्ताह हम रखूंगा तो 1 सप्ताह, यानी दोनों शेयर करके काम चला लिया, 10-10 रुपया दिया, तो क्या हो गया 20 रुपीज में दोनों का क्या हो गया, मार्कर आ गया, दोनों का काम भी निकल गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये शेयर किया जिसको आप पार्टनरशिप बोलते हो, से चलते रहते हैं, है ना, देखते हो कोई भी बिजनेस चलता है वो पार्टनरशिप पर चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, एक शेयर कर लिए, और शेयर करके वो दोनों दोस्त क्या किया, मार्केट को परचेज कर लिया, उसके बाद दोनों का काम हो गया, जो इंपॉर्टेंस था दोनों का काम हो गया। यहाँ पर भी वही केस होता है, ये क्लोरीन बोल रहा है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और जब शेयर कर लेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, देखिए इस तरह से शेयर कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर इस तरह बनाएंगे तो देखिए इस तरह बनेगा, ये डॉट स्ट्रक्चर, इधर कितना है आपका लिख लो, चलिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर क्या मैं देख रहा हूँ कि अगर ये Cl का है, देखिए इसका ऑक्टेट अचीव कर रहा है, ऑक्टेट पूरा, ये Cl का देखोगे तो ये भी ऑक्टेट क्या कर रहा है, आपका पूरा कर रहा है, यानी क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। मतलब ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना Cl मॉलिक्यूल्स का, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, Cl एंड Cl, और आपका बन गया मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, है ना। तो इस तरह से Cl2 ये बन गया। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का जो 3 टाइप्स है उसका ये क्या हो गया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये क्लोरीन हो गया। अगर मान लिया हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मान लिया हाइड्रोजन हो जाओ, ये Cl आ गया, अब अलग हम लोग आ जाए या फिर कोई भी आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, चलो फॉर्मेशन ऑफ हम लोग आ जा रहे हैं मीथेन का CH4, फॉर्मेशन ऑफ हम लोग आ जाएंगे CH4। देखिए CH4 में कैसे होता है, ये तो एक क्लोरीन आइटम हो गया, या हाइड्रोजन आइटम हो जाता है, या ऑक्सीजन आइटम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। हम लोग आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन का हम लोग आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये मीथेन है, ये क्या हो गया आपका, मीथेन हो गया, मीथेन है। आप जानते हो कार्बन में कितना होता है, वो बताए, कार्बन का आपको आउटर ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैं देखता हूं 1 2 3 4, इसका आउटर ऑर्बिट में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, उसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, इसका कितना हो गया, 1 है। चलो इधर भी एक हाइड्रोजन हो गया, और एक ये भी हाइड्रोजन हो गया, एक ए भी हाइड्रोजन हो गया, सबका 1 है। अब ये क्या करते हैं, ये C है, कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम के जैसा क्या करता है, अरेंजमेंट कर देता है, वो भी स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम के जैसा ही आपका क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटर शेल में हो जाता है
तो वो क्या कर लेता है, अनस्टेबल हो जाता है, यानी हीलियम जैसा अरेंजमेंट पूरा कर लेता है। कार्बन को भी कितना चाहिए आउटर ऑर्बिट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 8 चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस इनर गैसेस की तरह इसका भी अरेंजमेंट चाहिए कि आउटर सेल में मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये मिले एक जगह सभी, अब क्या हो रहा है, कार्बन मेरा 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी से गेन नहीं कर सकता, उतना कैपेसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है कि ये गेन कर सकता। हाइड्रोजन भी गेन नहीं कर रहा है। एक काम किया, कार्बन क्या बोल रहा है कि चलो भाई हम क्या करते हैं इसमें, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन हम लगा रहे हैं, तुम लोग चारों एक कर लो। अब ये सब क्या कर लिया, ये देखिए इस तरह से शेयर कर लिया, यानी कि जब शेयर कर लिया तब क्या हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। देखिए कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कार्बन का देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया। अगर कार्बन की आवश्यकता है तो कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन की आवश्यकता है इसका भी हो गया, इसका है तो इसका भी होगा, 7 2 इलेक्ट्रॉन सीधे जैसा अरेंजमेंट पूरा हो गया। यानी आपको क्या मिल जाएगा, तो अगर बनेगा तो देखिए सिंगल बॉन्ड इसी तरह 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करके और क्या बना लिया है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया आपका। इस तरह से एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह आपका H2O फॉर्मेशन में भी आएगा, है ना। तो इस तरह से आपका टोटल जितना है ये फॉर्मेशन आगे रहेगा, ये हो गया। अब हम लोग जो आ रहे हैं डबल बॉन्ड, है ना, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड बोलेंगे। इसमें सिंगल आपका क्या हो गया, शेयर हुआ, उसमें क्या आ गया, सिंगल पेयर आ गया, सिंगल पेयर ऑफ शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसमें क्या करेगा, हम लोग डबल बॉन्ड की आ रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैसे होता है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो रिएक्शन से ही पता चलेगा कि हम ये कैसे होता है। तो अब इसमें हम लोग आ रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड का एग्जांपल। आप जब डबल बॉन्ड का पढ़ोगे तो मिल जाएगा फॉर्मेशन डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड था 2 एग्जांपल में, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, है ना। जैसे मीथेन पढ़े वो अल्केन ग्रुप का था, है ना, अब अल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड से होता है, और जैसे ही आप अल्केन ग्रुप के आ जाओगे जितने भी है ना, एसिटिलीन जिसको पढ़ना चाहिए, इथीलीन, एसिटिलीन सॉरी वो तो आ गया ट्रिपल बॉन्ड, इथीलीन, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे क्या बच्चे इथीन है, प्रोटीन ब्यूटीन वगैरह जितना डबल बॉन्ड में आ जाएगा। ये क्या है हम लोग, तो डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो है सो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड में है। आप डबल बॉन्ड में कैसे रही, देखिए ऑक्सीजन का आउटर ऑर्बिट में कितने हैं, तो ऑक्सीजन का आ जाता है, देखिए ऑक्सीजन है, इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, चलिए यहां पर भी ऑक्सीजन है, इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना हो गया आपका, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका में भी है। इसमें भी कितना है, 6 है। अब दोनों क्या कर रहा है, इसको भी आपका ऑक्टेट क्या करना है, आपका पूरा करना है, इसका भी करना है कि इसके लिए आउटर ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इनर्ट गैसेस की तरह अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये क्या करता है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। और जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो आप देख लोगे कि कैसे शेयर हुआ, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा इंक का प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें नहीं चल रहा है बोर्ड में, है ना। तो क्या है कि इसमें आप देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अरेंजमेंट किसकी तरह हो जाएगा आपका, लगता है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, ऑक्सीजन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करता है, इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके लिए वही ऑक्टेट पूरा करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैसेस उसके तरह होना चाहिए। तो ये दो क्या करता है, दोनों क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करने की टेंडेंसी है। तो लॉस तो कोई कर नहीं रहा है, अगर लॉस करेगा तो एक ऑक्टेट पूरा होगा, दूसरा से अरे दोनों को पूरा करना है तो शेयर कर लिया। जब शेयर कर लिया तो देखिए कैसे बनता है आपका ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। इसका कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इधर, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए हो गया क्लियर बेटा। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वो क्या बन रहा था आपका सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा था, जिसको सिंगल बॉन्ड बोले। ये कितना है, 200 पेयर, सपोज तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है 1 2 3 4 5 6 7, इसकी आवश्यकता है तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड से हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही, यानी ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यानी O डबल बॉन्ड O, यानी बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना। नहीं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका फॉर्म हो गया, ये डबल बॉन्ड से आपका फॉर्म हो गया। अब जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो देखो कैसे हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक इसी तरह बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल आ जा रहा हूं आपका ट्रिपल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड हो गया, अब मैं आ जा रहा हूं ट्रिपल। अगर मान लिया तुम करोगे रिसर्च कार्बन डाइऑक्साइड का बता दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग देखिए कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोलेक्यूल्स ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ कार्बन में कितना होता है 4, चलिए इसका कार्बन का मैं कर दिया 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन हो गया, इसका कितना आउटर ऑर्बिट में है तो वो भी देख लेते हैं, आउटर शेल में कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया है आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है आपका, यहां पर भी शेयर कर रहा है, ठीक है। क्या शेयर कर रहा है आपका, यहां भी शेयर कर रहा है और यहां भी शेयर कर रहा है, और इस तरह से क्या बना दिया आपका, देखिए ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ये कार्बन की आवश्यकता है, तो कार्बन का देखिए कैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ये इस तरह से समझना है, देखो कैसे आता है, ये कार्बन हो गया, है ना। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑर्बिट में कितना बच गया आपका, चलो 4 बच गया, इसका पहले इसका लिख लो, आउटर सेल में 4 बच जा रहा है, ऑक्सीजन का तो 4 आउटर सेल में होता ही है,
है ना। तो इसका कितना बचेगा कि ऑक्सीजन का 2 इधर दे दिया और बेचारा 2 इधर दे दिया, ये ऑक्सीजन भी 2 अपना इधर से दे दिया, ये भी 2 इधर से दे दिया। देखिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी हम लोग लिखेंगे ऐसे डबल बॉन्ड। देखिए इस तरह से रचना हुआ, तब क्या बन गया CO2 का फॉर्म हो गया। ये कार्बन की आवश्यकता है तो देख लो, ऑक्सीजन हट गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन की आवश्यकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो डॉट नहीं करें, क्रॉस का मार्क दें कि डॉट डॉट ऐसे कितना लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड की हो गई रचना, और डबल बॉन्ड के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। अब जो हम लोग आएंगे, अब क्या हो जाता है आपका डबल बॉन्ड। 2 एग्जांपल है, 2 एग्जांपल काफी है, अब आप लोग समझ जाओगे इसी 2 एग्जांपल, है ना। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। The covalent bond formed by the sharing of 3 pairs of electron is called triple bond। उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर ले। चलो नाइट्रोजन में कितना होता है नॉर्मल में, चलिए इसको हम लोग कर ले। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस कर लिया, एक और नाइट्रोजन से कर रहा है, तब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसका भी 5 है। अब दोनों के ऑक्टेट क्या करना है आपको, पूरा करना है। अरेंजमेंट किसके तरह लाना है आपको, तो अरेंजमेंट लाना है नोबेल गैसेज की तरह, और जब आउटर सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या करता है ये देख लेंगे। अब दोनों क्या है, नॉनमेटल है, और नॉनमेटल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, किसी से लेने की टेंडेंसी लेना है नहीं, ये दे सकता है ना वो दे सकता है। तो क्या करेगा भाई, दोनों क्या किया कि चलो हम लोग दोनों क्या करते हैं, शेयर कर ले, पार्टनरशिप कर ले। देखिए पार्टनरशिप कर ले, कितने कितने के इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी आवश्यकता है। अब जब बन गया तो देख लो भाई कैसे बन जाता है 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। 3 पेयर तो यहाँ दे दिया 1 2 3, ये भी 3 पेयर दे दिया। इसका बचा कितना 2, इसका भी कितना बच रहा है 2। आप देखोगे कि 1 2 है ना, 1 2, जब इस नाइट्रोजन की आवश्यकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन की आवश्यकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, और अरेंजमेंट जो नोबेल गैसेज की तरह कर लेता है, यानी स्टेबल हो गया। तो क्या हुआ ये, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसे शेयर किया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग इसको कोवैलेंट बॉन्ड को बोलेंगे। देखिए 3 पेयर में ही आपका होता, और क्या बन गया N2, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विद 3 फॉर्म हो गया एक, यानी बॉन्डिंग आपका कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।